सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज के ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने वाक्य लिया है ये आपके वेल्थ क्रिएट को करने वाला विषय है और ये आपके लाइफ लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का जो ज्ञान वार्तालाप में पॉइंट पे मैंने जो वाक्य आज मेरा वाक्य मैंने जो लिया है उस पर आपका विशेष ध्यान हो। वाक्य ये है, यदि स्टॉक मार्केट नीचे है तो अपने पोर्टफोलियो में और शेयर जोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। If the stock market is down, get ready to add more shares in your portfolio. हाँ दोस्तों, ये वाक्य आपके लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है। उद्देश्य किस बात का कि वर्तमान में तो हम हैं ही हैं, जो अपने कार्य विषय, दुनियादारी, इन्वेस्टमेंट, ये सब में तो हम लगे ही हैं। लेकिन पोर्टफोलियो किसके लिए? पोर्टफोलियो वो चीज़ है कि हमारे पास, अब प्रश्न, इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे दूंगा दोस्तों कि कितना मिनिमम होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके इनकम पर। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, पोर्टफोलियो एक सरल शब्दों में क्या है कि आपका मतलब एक जैसे ग्रुप ऑफ कंपनी के स्टॉक हैं जिस पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप प्लान करते हैं कि इन 3 कंपनी में, 4 कंपनी में, 5 कंपनी में, 10 कंपनी में, 20 कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है और वो कायम रहेगा। तो उसमें ये देखा जाता है दोस्तों कि कम से कम एक नॉर्मल, एक डिसेंट पोर्टफोलियो में कम से कम 10 कंपनी हो और जो कहते हैं कि 20 कंपनी का समावेश हो। अगर वो पोर्टफोलियो 5 लाख के या 10 लाख के रेंज में है तो 10 से 15 कंपनी का समावेश हो। अगर 20 से 30 लाख में है तो उसमें कम से कम 25 से 30 कंपनियों का समावेश हो। हाँ, अगर बड़ी रकम है, जो एक मैं पहले दोस्तों आपको एक सूचना दे रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50 से 1 करोड़ की तरफ है तो उसमें कितने कंपनी का स्टॉक होना चाहिए, उस बात को मैं पहले बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया हूँ ये इस बात को बताना, तो 50 लाख से अगर 1 करोड़ का है तो उसमें अगर हमारे पास 40 लाख से 50 कंपनियां हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल जोन में है, बशर्ते कि उसके अंतर्गत उसमें आपका क्या क्या उद्देश्य है। क्योंकि जैसे पोर्टफोलियो दोस्तों, मैं एक जनरल बोलना चाहूँगा जिससे कि आपको पोर्टफोलियो का एक बेसिक अच्छा नॉलेज भी हो। इसी ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इस बात को भी जोड़ रहा हूँ दोस्तों। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप महीने का कमाते हैं, आपका एक फिक्स इनकम है, तो कम से कम आपका पोर्टफोलियो बेसिक स्टार्टिंग 50,000 से होना चाहिए, कम से कम। ये मैंने मिनिमम अमाउंट का पॉइंट कहा है। अगर आपका इनकम मान लो मंथली 15 से 20,000 है या 25,000 तक है तो मिनिमम आपका 50,000 का बेसिक यानी स्टार्टिंग पोर्टफोलियो 50,000 का होना चाहिए। हाँ, अगर आपका उसी तरह से इनकम 25 से 50,000 के रेंज में है तो कम से कम आपका पोर्टफोलियो 2 लाख का होना चाहिए। इन सभी बातों का आपको ध्यान देना है और वही 2 लाख रुपए को आपको पहुंचाना है 5 लाख की तरफ और 5 लाख से 10 लाख की तरफ। अब वो उसके लिए काफ़ी स्टडी, एनालिसिस या जैसे बहुत सारी बातें हैं, या एक्सपर्ट का एडवाइस लेकर काम करना, या जो अनुभवी लोग हैं मार्केट के अंदर काफ़ी वर्षों से, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और जैसे मैं हूँ, मेरा भी 34वां साल रनिंग है दोस्तों। मैं भी स्टॉक मार्केट में 1990 से हूँ, तो उस हिसाब से ये मेरा 34वां साल रनिंग है। तो ऐसे जो अनुभवी लोग हैं मार्केट में, उनसे सलाह लेकर, उनसे बात करके या उनसे सर्विस लिया जा सकता है, ये आपका अपना निर्णय है। बाकी यहाँ प्रश्न का पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर मुझे अपना सेल्फ ही पोर्टफोलियो मैं करता हूँ या उसको फॉलो करता हूँ, या कैसे चलना चाहिए, या क्या होना चाहिए, या हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो पहले मैं इन बातों का बात कह के फिर आगे आपको उन बातों को जोड़ना चाहूँगा जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि मुझे पोर्टफोलियो कितने का बनाना है, कितना मेरा पोर्टफोलियो में मैं कंफर्टेबली रह सकता हूँ या रख सकता हूँ, या मुझ में कितना पेशेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा गुण है दोस्तों आपका पेशेंस होना।
अगर आप में पेशेंस नहीं है दोस्तों, तो आप पोर्टफोलियो मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। वो 2 लाख का हो या 5 लाख का हो या 10 लाख का हो, मेन है आपका पेशेंस होना। पेशेंस के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव होना कि मार्केट में मैं धीरे धीरे स्लोली स्टडीली मैं ये देखूंगा कि अपना इस तरह से पोर्टफोलियो को बढ़ाना है और गुणात्मक रूप में उसको देखना है। तो पोर्टफोलियो का जरिया दोस्तों आप चाहें तो एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं, जो अभी हमारे पास भी बेस्ट एसआईपी स्टॉक्स हैं, जिसमें हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि 5 कंपनियों का आप साल 2 साल 3 साल 5 साल का प्लान करके धीरे धीरे वो जमा करना, वो भी आपका पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो ही है दोस्तों। अगर आप कोई 5 कंपनी में अगर हर महीने 5,000 से 10,000 या उससे भी ज़्यादा अगर आप रकम उसी 5 कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं प्रति माह, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, आपकी सैलरी आने के बाद, उसके बाद जैसे कई लोगों का सैलरी 1 तारीख को होता है, किसी का 7 तारीख, किसी का 10 तारीख या किसी का 10 के बाद भी होता है, तो उन्हें इस तरह से काम करना चाहिए कि भाई चलो हमारी सैलरी आ गई है, तो हमारे पास जो भी है 2,000 3,000 5,000, उसमें से हमने जो 5 स्टॉक का चयन किया है उसमें हम हर महीने एसआईपी फॉर्म में भरते रहेंगे। बस उसमें हमें जमा करते जाना है दोस्तों। जैसे हम बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने पैसा जमा ही करते हैं, उसे निकालते नहीं है, वही बात और विषय आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि हमें जमा करना है और जमा करना है और रखते जाना है। तो बस अब मैं अपने वाक्य पे आ रहा हूँ दोस्तों। मेरा वाक्य ये कह रहा है कि यदि स्टॉक मार्केट डाउन है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को जोड़ना चाहिए जिसकी संख्या आपने पहले डिसाइड किया है और समय के साथ साथ उसको आपको बढ़ाना है। अभी उदाहरण के तौर पे तो बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, मैं कोई भी जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके पास ऐसा स्टॉक है जो 200 रुपये के भाव में चल रहा है और वो शेयर आपके पास पहले से ही 100 शेयर है, तो मतलब इसका सरल शब्दों में 100 रुपये का भाव है, आपके पास ऑलरेडी 100 है, तो इसका मतलब 10,000 का उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है। आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम वो कंपनी का मेरे पास 500 शेयर हो। अगर वो कंपनी क्वालिटी स्टॉक है, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है और बाकायदा उसमें ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो उन शेयरों को आप डिसाइड करिए कि भाई इसका मेरे पास 500 शेयर होना चाहिए। और आपने अभी तक कितना जमा कर लिया? 100 शेयर। तो अभी 400 शेयर कब जमा करेंगे? बस ऐसे ही समय दोस्तों, जब ये अक्टूबर में मार्केट गिरा, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में गिरा, चलो उस दिन हमने कितना ले लिया? 2,000 का ले लिया, 1,000 का शेयर खरीद लिया, क्योंकि वो शेयर्स 100 रुपीज़ का शेयर था, वो 90 रुपीज़ में मिल रहा है आपको। मार्केट और गिरा तो 85 में भी मिल रहा है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे बजट के अंदर, मेरा जो लिमिटेड अमाउंट है उसके अंदर मुझे क्या करना है? इस शेयर्स को, इस संख्या को बढ़ाना है। टारगेट है 500 शेयर का। तो 500 शेयर कैसे बनेंगे? 500 शेयर ऐसे धीरे धीरे आप 15 ले लिए, 20 ले लिए और 25 ले लिए। जब आपके पास थोड़ा फंड अवेलेबिलिटी कुछ ज़्यादा हो गया किसी महीने में, और उस महीने में मान लो कुछ फंड आ गया, जैसे दिवाली है, कोई बोनस आ गया, कोई कैश इंसेंटिव आ गया, तो उसमें आप इस शेयर के नंबर को बढ़ा सकते हैं। अगर मार्केट डाउन है तो चलो अभी 83 82 का भाव है 100 रुपये वाला शेयर, तो आपको तो खुशी खुशी उस समय ऐड करना है, क्योंकि आपका उद्देश्य तो लॉन्ग टर्म का है। क्योंकि पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पोर्टफोलियो वही मेंटेन कर सकते हैं जिसमें पेशेंस हो। पेशेंस है, नज़रिया 3 साल 5 साल का है, तो हमें तो जोड़ना है। चलो आज 83 में मिल रहा है, 80 रुपीज़ में शेयर मिल रहा है, 20% डाउन है, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से आपको जोड़ते जाना है जब मार्केट में गिरावट हो। तो असली में पैसा यहाँ ही बनता है दोस्तों। आपका पोर्टफोलियो ही आगे चलकर दिखाएगा कि आपने जो पेशेंस रखा, जो पेशेंस को आपने कायम रखा, उसी के जरिए आपने जो धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते गए, नज़रिया 3 साल 5 साल का रख के, और जब जब मार्केट में गिरावट आया, आप अपने बजट के अनुसार थोड़ा थोड़ा पैसे में, थोड़े थोड़े पैसे में ही आप जोड़ते गए। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो यहाँ बूंद बूंद में हमने जोड़ा है, और वही समय के साथ साथ आप उस संख्या को देखते जाएंगे कि भाई आप कितना हो गया, 6 महीने, साल भर, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, वो जो 100 नंबर ऑफ शेयर्स था, आप स्वयं देखेंगे वो 300 शेयर बन गया आपका। फिर आपको ये फीलिंग आएगा कि जो मैंने टारगेट रखा था
चलो उसका 60% तो हो गया कार्य पूरा, अब और देखेंगे। और आप देखेंगे कि 8-10 महीने में आपने अपना टारगेट 500 का पूरा कर लिया। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई ना कि आपने 500 शेयर लेने का जो टारगेट किया था वो पूरा हो गया। अब वो धीरे धीरे वो 120 भी होगा भाव, 140 भी होगा, वो 160 भी होगा, और 160 से 120 फिर भी होगा दोस्तों। इससे आपको विचलित नहीं होना है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पोर्टफोलियो में यही होता रहेगा दोस्तों। क्या होगा कि आपने जो एवरेज बाइंग, आपका मान लो 85 एवरेज बाइंग है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो 85 का शेयर 140 आ गया, अब आपको तो अच्छा रिटर्न दिख रहा है। फिर 160 भी आ गया, 170 आ गया, आपको दिख रहा है कि भाई पैसा यहाँ डबल हो गया। तो डबल तो हो गया, फिर भी आप मन स्थिर रखे हैं। लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी तो लेना है। उस रिवॉर्ड को आपको 10% बेचना चाहिए मेरे अनुसार। अगर आपका पैसा डबल हुआ है फिर भी आप नहीं चाहते हैं कि भाई चलने दो ना, क्या ज़रूरत है बेचने का, बात तो सही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपने इतना पैसा जमा किया, आपने इतने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जमा किए, वो रिटर्न भी आपको दिखा रहा है, तो 10% तो निकालिए। आपको अपना रिवॉर्ड अपने सेविंग अकाउंट में तो आए। वो 10% जो आपको आएगा, उस 10% के पैसे को फैमिली में खर्चा करिए, घर परिवार में खर्चा करिए, बच्चों में खर्चा करिए, या जो उनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं उनको गिफ्ट फॉर्म में पूरा करिए। क्योंकि ये तो आपका प्रॉफिट है, ये रिवॉर्ड है जो आपने कमाया है समय के साथ साथ, और मार्केट ने आपको कमा के समय के साथ साथ आपको रिवॉर्ड स्वयं दे रहा है। फिर आप उसको कुछ नहीं करते हैं, फिर आप देखते हैं साल 1.5 साल के बाद जो 200 रुपया गया था वो फिर से 120 आ गया। तो ये मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो सदैव जारी ही रहेगा दोस्तों। ये उतार चढ़ाव सदैव कायम रहने वाला है। तो इसीलिए जब भी आपका पोर्टफोलियो में 20%, 30% का एप्रिसिएशन दिखता है, तो या आपको 100% या ज़्यादा रिटर्न दिख रहा है, तो कम से कम 10% अपने पोर्टफोलियो का जो सबसे ज़्यादा आपको हाईएस्ट रिटर्न जो स्टॉक दिया है उसका 10% आप बेचिए। और उस बेचने का उद्देश्य है आपको थोड़ा सेलिब्रेशन करना चाहिए, कुछ एंजॉय करना चाहिए परिवार के साथ। परिवार को भी तो पता चले, मालूम हो कि आपने ये जो जमा किया है, ये पैसा जो प्लस हुआ है, वो उन्हें भी तो नोट ऑफ एप्रिसिएशन आपका करना चाहिए कि देखिए हाँ आपने यहाँ रखा और चीज़ बना, तो वो आज बना है, तो परिवार में भी तो उस कॉन्फिडेंस का संचार होने दीजिए, उन्हें भी तो एहसास होने दीजिए कि ये फील्ड में पैसा बनता है समय के साथ साथ, बशर्ते आप में पेशेंस होना चाहिए दोस्तों। और वो पेशेंस जब परिवार के सदस्य देखते हैं तो उनमें भी एक मोटिवेशन आता है। वो नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन भी यही गुण आएंगे उनमें कि भाई कुछ सेविंग करके कुछ चीज़ बनाया जाए, तो वो भी जीवन में एक हैबिट आएगा, सेविंग हैबिट उनमें भी होगा। सेविंग हैबिट तो सबसे अच्छी बात है, ये हैबिट तो सब में होना चाहिए कि बचत होगा तो हर चीज़ का साधन और बात बनेगा भविष्य में। और वो भी एक सफलता की कुंजी है दोस्तों, कि बेसिक में अगर आप बचत करते गए हैं तो समय के साथ साथ आप निश्चित रूप से उसमें भी सफल रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, हमने भी पास्ट में, भूतकाल में, मुझे भी याद है कि मैंने भी अपना पोर्टफोलियो 10,000 से शुरू किया था, और आज प्रगतिशील और मतलब सफलपूर्ण है। टचवुड में इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में करना, बनाना, तो वो क्या है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। और ये सब बात विषय जीवन में इच्छाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। कि भाई संतुष्ट इसलिए नहीं रहना चाहिए कि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ करने का वो मन और भावना बना रहेगा। वो प्रगति और कुछ पाने की इच्छा, कुछ बनाने की इच्छा सदैव लाइफ में कायम रखना चाहिए। उसके लिए कोई उम्र नहीं है, वो उम्र आप 70 साल में भी हो, 60 साल में भी हो। अगर ये आपका सोच है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, बनाना है, तो आप 70 साल में भी यंग है दोस्तों, 80 साल में भी आप यंग है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि ये थिंकिंग जो होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये विचारधारा ही आपको मजबूत बनाता है, ये विचारधारा ही आपको यंग बनाता है। तो बस इन सभी बातों का आपको समावेश रखना चाहिए और कायम रखना चाहिए दोस्तों। तो कुल मिला के
हाँ, अब मैं उन बातों को भी जोड़ूंगा आपके नॉलेज के लिए कि हमें इन सब बातों में ये भी ध्यान देना है कि पोर्टफोलियो में जो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड है, भविष्य में जिसकी मांग बढ़ेगी, कंपनी किस तरह का है, क्या है, ये सारा विषय दोस्तों एनालिसिस और स्टडी का एरिया आ जाता है। अब सभी लोग तो सब चीज़ में नहीं हो सकते ना भाई, कोई प्रोफेशनल है, कोई अपनी अपनी दुनिया में है। हमारा तो दोस्तों 24 घंटे में से 18 घंटा हमारा ध्यान इसी में लगा रहता है। मैं तो स्वयं अपनी भी बात कह रहा हूँ कि हम 16 से 17 घंटे में ये ध्यान लगाते हैं कि कौन से स्टॉक हैं, क्या है, कैसा है। हमारा दिलो दिमाग इसी में काम करता है क्योंकि हम इसी में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हम तो यही सोचते हैं, यही बात मन में लेकर चलते हैं कि किसका कैसे फ़ायदा हो, कैसे बात हो, कौन सा चीज़ कहाँ कैसे मल्टीप्लाई हो, सभी इन्वेस्टर्स मेंबर्स का हमेशा उनका फंड और उनका वेल्थ हमेशा मल्टीप्लाई हो, उनका ऑब्जेक्टिव लाइफ में पूरा हो। इसी उद्देश्य के साथ हम पूरा समय और ध्यान इसी में लगाए हैं। तो हमारा कार्य विषय भी संपूर्ण रूप से यही है दोस्तों। तो मैं मानता हूँ आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। सरल शब्दों में फिर से यही कहूँगा कि मार्केट जब भी गिरता है आप अपने पोर्टफोलियो पर ये देखिए कि नेगेटिव है। हाँ, कई बार आपके साथ ये भी ज़रूर होता है कि आपने अपना पोर्टफोलियो में 20-30% एप्रिसिएशन देखा और मार्केट कुछ दिनों के बाद ऐसा कर दिया कि जो 30% एप्रिसिएशन था वो 5% माइनस हो गया। अब ये देखकर तो गुस्सा आएगा ना कि भाई जो 30% ऊपर गया था तो वो ऊपर जाने के बाद आज कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद आप देखते हैं तो 5% नीचे चला गया, और 5% नीचे क्या गया वो और दिख रहा है 7% नीचे चला गया। तो तब आपको एहसास होता है कि काश मैं उस समय थोड़ा सा तो कुछ शेयर बेचता तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो निकालता। तो इसके लिए मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले क्या कहा दोस्तों कि आपको ये भी करना चाहिए कि जब भी आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिले आपके पोर्टफोलियो में 20%, 30% या उससे ज़्यादा 50%, 100%, या जब भी इस तरह का आपको परसेंटेज दिखे तो मैंने जैसे कहा 10% मैक्सिमम वो उसी स्टॉक में आपको करना चाहिए जो आपको हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है। हाँ दोस्तों, बाकी तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस स्टॉक में कौन सा कैसे बेचकर वो थोड़ा सा ट्रिमिंग करना चाहिए। और जितना भी आप 5% या 10% जैसे मैंने अभी कहा आप बेचते हैं तो कोई बात नहीं ना, फिर से कभी पैसा और बात होगा, नीचे वो आएगा तो फिर से आप जोड़ लीजिए। नीचे जोड़ेंगे तो आपको यही फीलिंग आएगा कि भाई चलो हमने जो कम किया था वो फिर से वही हो गया, और उल्टा एक शेयर आप एक्स्ट्रा ले लीजिए तो आपको ये फीलिंग आएगा कि हमारा नंबर ऑफ शेयर्स तो कम हुआ ही नहीं, प्लस ही हुआ, और भविष्य में भी प्लस ही प्लस होगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान देना है दोस्तों। बस यही कहना था दोस्तों। चलते चलते मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये पोर्टफोलियो की बात कही आपको, और जो मैंने आपको पॉइंट्स और कुछ बातें बताएं उसको आप ध्यान में लीजिए, और बस मन में एक ही उद्देश्य रखिए कि आपको आगे चलकर अपना वेल्थ बनाना है समय के साथ साथ, और जब भी रिवॉर्ड हमें मिलता है अपने पोर्टफोलियो में तो थोड़ा सा छोटा सा हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बस दोस्तों, चलते चलते कुछ बातें हम जरूर कहेंगे कि हमने ऑलरेडी प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस किया है। टचवुड वो भी आज कार्य में हम उस कार्य में लगे हैं, संपूर्ण रूप से दिलो दिमाग उसी में हम काम कर रहे हैं। और ये खासकर प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है दोस्तों, ये प्योरली वेल्थ क्रिएशन वाला विषय है। यहाँ पर ये विषय ऐसा है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट इसमें यही होता है कि भविष्य काल में आपको अपना वेल्थ बनाना है, और ये सारे स्टॉक जो हम प्लेटिनम स्टॉक इसमें इंक्लूड करते हैं वो भविष्य में आपका प्लस प्लस और मल्टीप्लाई ही करेगा आपके वेल्थ को। इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो इससे संबंधित प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारा मेंबरशिप भी चल रहा है दोस्तों, जिसमें हमारे मेंबरशिप में भी 1 साल 2 साल का भी बात विषय है। आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा सकते हैं इसके अंतर्गत, और बड़ी रकम का अगर आप प्लान करते हैं तो हमारा डायमंड मेंबरशिप है। अगर आप कॉन्फिडेंटली, अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो ही आप डायमंड मेंबरशिप का प्लान करिए। हाँ, वो 2 बातों का भी समावेश उसमें है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, ये दोनों जरूरी है इसके अंतर्गत। क्योंकि जब हम बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा दिल, दिमाग, जिगर सब बड़ा होना चाहिए मार्केट में,
और इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास पीस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें ज़रूरी है। और बाकी सब दोस्तों, आपको तो मालूम है हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है, और इसी के साथ साथ ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक सर्विस भी है, और सेपरेटली हमारा प्लेटिनम स्टॉक सर्विस भी है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।